हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि आज हम अपना चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट शुरू करने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले हम आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या योगदान हमारे ज्ञान और विज्ञान के लिए किया। अच्छा, रूढ़िवादिताएं बहुत सारी थी हमारे समाज में, जैसे कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता तो कहते राहु ने उनको सूर्य को अपने मुंह में ले लिया, या फिर सूर्य को पकड़ लिया है तो वो इसलिए उनको सूर्य भगवान को कष्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें कही जाती थी, अरे ऐसा करना चाहिए, वैसा बहुत सारी रूढ़िवादिताएं थी। लेकिन जो हमारे आर्यभट्ट थे ये ऐसे पहले मनीषी थे, या कहें ऐसे पहले आचार्य थे जिन्होंने इन सब चीज़ों को किसके अनुसार, अपनी गणना के अनुसार सिद्ध किया कि नहीं, हमारा सूर्य जो है स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, उसका घूर्णन करती है। जो ग्रह नक्षत्र दिखते हैं, जो ग्रह दिखते हैं, हमारे ग्रह सभी क्या होते हैं, तारों के चक्कर लगाते हैं चारों ओर। तो बहुत सारे ऐसी क्या कहें रूढ़िवादिताएं थी जिनका खंडन हमारे आर्यभट्ट ने किया। अब हम देखते हैं, पढ़ेंगे उनके बारे में कि उनका हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र में क्या क्या उनका योगदान रहा। तो लिखा है, भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान और विज्ञान। ठीक है, भारतवर्ष जो हमारा भारत है उसकी अमूल्य निधि, निधि का अर्थ होता है संपदा, संपदा है यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान। अब इसी से ज्ञान और विज्ञान की सार्थकता मानी जा सकती है कि भारत की जो संस्कृत, अब कहें जो संस्कृत है, संस्कृत जो भाषा है वो भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है, और सबसे प्राचीन होते हुए भी ये सबसे वैज्ञानिक है। तो कहें कि भारतवर्ष की अमूल्य निधि है, संपत्ति है ज्ञान और विज्ञान की सुदीर्घ, दीर्घ यानी लंबी, और सुदीर्घ और लंबी चली आ रही परंपरा। इस परंपरा को संपोषित करने वाले, यानी उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जो प्रबुद्ध मनीषियों में अग्रगण्य थे, आगे गिने जाने वाले, प्रबुद्ध यानी बुद्धिमान, मनीषियों में, आचार्यों में सबसे आगे, अग्रगण्य का मतलब होता है अग्र यानी आगे, गण्य यानी गिनने योग्य, जो सबसे आगे गिनने वाले थे, सबसे आगे जो जिनका नंबर आता है, कहें कि पहले अगर प्रथम स्थान से गिनते हैं तो सबसे पहला जिनका नंबर आता है वो है आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। कहाँ पे किया? हमारे जो भारत में जन्मे आर्यभट्ट ने दशमलव का प्रयोग किया। अब आप देखिए, जिसके कारण गणित को एक नई दिशा मिली, क्योंकि दशमलव से ही तो पता चला कि भाई 1 रुपये है, लेकिन उसमें अगर आधा उसमें जोड़ना है तो उन्होंने कहा कि दशमलव लगा के उसमें कर दीजिए, तो उसका मतलब हो जाएगा ये इसका आधा है, छोटा। तो ऐसी पद्धतियों का, अब जिन संख्याओं को लिखा भी नहीं जा सकता था, अब आप आज देखते हैं कि हम कहते हैं कि 1.0034 इस प्रकार से हम नंबर लिख लेते हैं, लेकिन दशमलव जब, यानी छोटे से छोटे उसके भाग को भी दर्शाने के लिए दशमलव आज कितना प्रयोग में आता है। तो कहते जिसके कारण गणित को एक नई दिशा मिली। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध भी झेलना पड़ा। उस समय पे जो रूढ़िवादी लोग थे, भाई क्या होता है कि जब कोई कुछ भी नई चीज को करना चाहता है या कोई नए सिद्धांत को बताता है, तो उसको पहले जो उनके विपरीत लोग होते हैं, जो उनसे विपरीत सोचते हो, उनका विरोध तो झेलना ही पड़ता है। जैसे हमने सावित्रीबाई फुले के बारे में भी पढ़ा कि उन्होंने जब स्त्री शिक्षा शुरू की तो उन्हें भी विरोध झेलना पड़ा। ऐसे ही आर्यभट्ट को भी जब इन्होंने दशमलव का अपनी गणितीय गणनाओं से बताया कि भाई सूर्य हमारा एक प्रकार का तारा है जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं, और उपग्रह जो हमारा चंद्रमा है वो उपग्रह है। इस प्रकार कि जब उन्होंने ये चीज सिद्धांत सामने रखे तो उनको विरोध भी झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले, गणित को विज्ञान की तरह उपयोग करने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा, गणित की गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले, सोचिए जो आकाशीय पिंड हैं उनकी गति का प्रवर्तन, गति का नियम लगाने वाले जो थे वो सबसे पहले आर्यभट्ट थे, प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुषी का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। उनकी ऐसी यही विद्वानता को यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पाठ को। लिखा है, पूर्व दिशायाम उदेति, पूर्व
पूर्व से, दिशायाम यानी दिशा में, दिशा शब्द में सप्तमी विभक्ति लगी है, मैं का अर्थ आएगा। ठीक है, जहाँ पे भी याम लिखा हुआ हो, याम या याम, तो कहाँ लिखा होता है, इसका मतलब एक ही है, चाहे हमारा अनुस्वार लिखा हो या माला माँ हलंत लगा हुआ हो। माँ का जब आकारांत कोई शब्द होते हैं उनमें आकारांत यानी बड़े आ की मात्रा, जैसे दिशा आकारांत हो गया, है ना। अकारांत होता तब तो हम क्या कहते हैं, जैसे कि ग्रह होता है तो उसको ग्रह ही कह देते हैं, सप्तमी विभक्ति में यानी घर में। विद्यालय अकारांत होता है तो उसमें एक ही मात्रा लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, विद्यालय, सप्तमी विभक्ति में। लेकिन आकारांत शब्द यानी स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं, आ से, बड़े आ से अंत होने वाले, उनके जब आप शब्द रूप देखेंगे तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में याम लगा हुआ होता है, और सप्तमी विभक्ति जहां लगी होती है उसमें हम मैं और पर का अर्थ लगाते हैं। ठीक है, ये इसलिए कि हम हर एक विभक्ति बाद बीच बीच में बताएंगे, तो उसको ध्यान कीजिएगा कि सप्तमी विभक्ति हमने कहा तो इसमें मैं और पर का हम अर्थ जरूर आएगा इसमें। पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में, उदेति उदय होता है, सूर्य, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और अब और हमने कहां से बोला, और पश्चिम दिशा में अस्तम, अस्तम गच्छति अस्त हो जाता है, इति दृश्यते ही लोके, लोक में यानी संसार में, इति ऐसा ही दृश्यते दिखाई देता है, ऐसा ही दिखाई देता है। अब कहते हैं लेकिन परम, लेकिन ना अनेन, अनेन यानी इससे, लेकिन इससे नहीं, इससे, लेकिन अनेन का अर्थ हुआ इसके द्वारा, अब नहीं का अर्थ आएगा बीच में, लेकिन इसके द्वारा अवबोधम अस्ति न अस्ति, अवबोध्यम न अस्ति। अब हम कहां से अर्थ लेंगे, पहले लिखेंगे लेकिन, परम का अर्थ पहले क्या होता है, लेकिन, अनेन का अर्थ हो गया इसके द्वारा, अनेन यानी क्या हो जाएगा, इसमें तृतीया विभक्ति लगी है यानी इसके द्वारा या इससे, लेकिन इससे अवबोधयम यानी इससे ऐसा नहीं समझा जा सकता, नहीं का अर्थ हमने कहां से ले लिया, न से, नहीं समझा जा सकता, और इसमें से अस्ति निकाल देंगे तो हो जाएगा है कि यत सूर्यो, यत यानी कि सूर्यो, सूर्य की गतिशील इति, इससे नहीं समझा जा सकता है कि सूर्य गतिशील है। इस हम देखते हैं ऐसा संसार में दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय हुआ और पश्चिम दिशा में अस्त हुआ, लेकिन अनेन न, अनेन इसके द्वारा अवबोधम न अस्ति, इससे ऐसा अवबोध्य नहीं होता है, इससे ऐसा नहीं समझा जा सकता है। यत सूर्यो, यत का अर्थ हुआ कि सूर्यो गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है। अब कहते हैं सूर्यो अचलः, अब उन्होंने क्या लिखा है, अब बताते हैं कि सूर्य, जो सूर्य शब्द बना हुआ है किससे मिलकर बना है, यहाँ पर सूर्य और अचलः शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि हमारी क्या हुई है, सूर्य अचलः शब्द से मिलकर हमारा सूर्योचलः बना हुआ है, जिसमें ये हमारा अवग्रह का जो चिन्ह है वो आ के लोप होने से होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि जो होती है उसका उत्व नियम लगा हुआ है, उत्व संधि होती है, जिसमें कि विसर्ग आगे आने वाले आ की वजह से किस में बदल जाता है, ओ की मात्रा में बदल जाता है, और अ गायब होके अपना एक चिन्ह अवग्रह छोड़ जाता है, तो सूर्य अचलः बना हमारा सूर्यो अचलः। ठीक है, क्या कहा, सूर्य अचल है, च और पृथ्वी चला, और पृथ्वी चलायमान है, चला यानी चलने वाली। तो उन्होंने क्या कहा, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके, लोके यानी संसार में, परम लेकिन न अनेन इसके द्वारा नहीं, अनेन इसके द्वारा नहीं, अवबोध्यम अस्ति। अब देखिए अवबोध्यम अस्ति में भी हमारा क्या लगा हुआ है, अस्ति, उसमें अवबोध्यम शब्द में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको जब हम अर्थ निकालेंगे तो उसका जो है उसको अलग कर लेंगे, जैसे ये हो जाएगा अस्ति अलग, विग्रह कर देंगे उसको, अवबोध्यम अस्ति, और न बाद पहले आ जाएगा, इससे नहीं, लेकिन इसके द्वारा नहीं
समझा जा सकता है। यत सूर्यो, यत यानी कि सूर्यो यानी सूर्य। यहां पर भी देखेंगे हमारा जो आगे आने वाला ग है, ग के योग में, तीसरे अक्षर के योग में भी यहाँ पर जो हमारा जो विसर्ग होता है वो उ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। आगे आने वाला ग शब्द था, इसलिए ये भी क्या बन गया, सूर्यो गतिशील इति। ठीक है, कहते हैं सूर्यो अचल, सूर्य अचल, अचल यानी ना चलने वाला, सूर्य अचल है। च और पृथ्वी चला, और पृथ्वी चला है। या स्वीकिए, जो की, या यानी जो, स्वीकिए स्व यानी अपने ही, अक्षे अक्ष पर, अक्ष यानी अपनी धुरी पर, यानी जैसे आपने लट्टू देखा हुआ होगा, इस प्रकार का लट्टू होता है, जब वो घूमता है तो उसकी जो धुरी होती है वो कैसी होती है, ये होती है, उसका अक्ष यहाँ होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, जो उसका पॉइंट होता है ना, उसको अक्ष कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं, या यानी जो कि, स्वकीय अपने अक्षे, अपने अक्ष पर। क्यों हमने कहा पर, क्योंकि यहाँ पर हमारी कौन सी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, अक्ष में अक्ष हो गया, अपने अक्ष पर घूर्णति इति, घूर्णन, घूर्णन यानी घूमती है। ठीक है, सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, जो कि आज कैसा है, सांप्रतम आज, इस समय, सांप्रतम यानी अधुना, इदानीम, सांप्रतम, इनका अर्थ क्या होता है, जो कि अब का अर्थ होता है अब या इस समय। इति घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, जो कि सुस्थापित सिद्धांत है, अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है, कि ये सब जानते हैं कि सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, जो कि स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम, इस समय पर सुस्थापित सिद्धांत, अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम, यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्धांतो अयम। फिर से देख लीजिए, जैसे सूर्यो अचलः में हमारी कौन सी उत्व संधि लगी, ऐसे ही ये भी हमारी उत्व संधि से मिलकर बना है। तो इसका जब विग्रह करके दो देखें इस अक्षर का, तो क्या बनेगा, सिद्धांतः अयम, यानी अयम का अर्थ होता है यह, अयम का अर्थ क्या होता है, यह, और ये बन गया सिद्धांतः, सिद्धांतः अयम, यह सिद्धांत प्राथम्येन, येन प्रवर्तिता, प्राथम्येन प्रथम बार जिसके द्वारा, येन प्राथम्येन प्रवर्तिता, जिसके द्वारा प्रथम बार प्रवर्तित किया गया, सह आसीत, वे थे महान गणितज्ञ, गणित ज्ञ लगा दिया, ज्ञ का अर्थ हुआ ज्ञान, गणित के ज्ञाता, गणित को जानने वाले, ज्योतिर्विच और ज्योतिष शास्त्र को भी, ज्योतिष का भी जानने वाले आर्यभट्ट। वो कौन थे, कहेंगे वो थे गणित को, गणितज्ञ यानी गणित को जानने वाले, ज्योतिर्विच और ज्योतिर्विच यानी ज्योतिर्विद। अब ये जो ज्योतिर्विद शब्द, विच शब्द बना है, किनसे मिलकर बना है, हम बता देते हैं, तो इससे समझ में आ जाएगा कि भाई गणितज्ञ यानी गणित को जानने वाले, और ज्योतिर्विद शब्द से ये मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर कौन कौन सी संधि लगी है, दो, जो कि हमने कल भी बताई थी। एक पहले ईश्वत्व संधि लगी हुई है कि यहाँ पर जो ये जो द है, दा की, यानी ये स्तो, इष्टुना, इष्चुहु, कल हमने संधि अपने 13 जो पाठ पढ़ा रहे थे उसमें हमने ये बीच बीच में आपको बताई थी संधि समझाते समय। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि स्तो हो यानी ता वर्ग का कोई अक्षर के बाद कोई चा वर्ग का अक्षर आ जाता है तो वो भी चा वर्ग में बदल जाता है, लेकिन उसी नंबर पे बदलेगा। जैसे ता, ये जो द है वो 1 2 3 त थ द तीसरे नंबर पे आता है, तो चा वर्ग का तीसरे नंबर के अक्षर में ही बदलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा च छ ज। तो पहले तो ये बन जाएगा ज्योतिर्विज, और फिर बाद में ये च के मेल में ये क्या बन जाएगा, फिर से च में परिवर्तित हो जाएगा, तृतीय का प्रथम अक्षर का परिवर्तन हो जाएगा, जशत्व संधि का जस्ट उल्टा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ज्योतिर्विद शब्द यानी ज्योतिष शास्त्र को विद यानी जानने वाले, तो ये किन शब्दों से मिलकर बना है, ज्योतिर्विद च यानी गणितज्ञ और ज्योतिर्शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिर्शास्त्र को जानने वाले कौन थे, यानी ज्योतिषी कौन थे, आर्यभट्ट।
जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सांप्रतम यानी इस समय, ये सब सुस्थापित सिद्धांत है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सिद्धांतो अयम प्रथम्येन येन प्रवर्तितः, जिनके द्वारा प्रथम बार प्रवर्तित किया गया, बताया गया, सह आसीत, वे थे महान गणितज्ञ च ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है पृथ्वी स्थिरा वर्तते, उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी स्थिरा वर्तते, स्थिर है। इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन, क्या कहा उन्होंने, तेन प्रत्यादिष्टिता, यानी उनके द्वारा पृथ्वी स्थिरा वर्तते, उन्होंने बताया कि पहले जो रूढ़ीवादी थी वो क्या कहते थे कि पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पहले कहा जाता था कि पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया, इस परंपरा का कहते हैं, इस परंपरा के द्वारा प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा, उन्होंने उनके द्वारा कहते हैं इस रूढ़ी का, इस रूढ़ीवादी परंपरा का क्या किया उन्होंने, प्रत्यादिष्टा, इसको उन्होंने खंडन किया। ठीक है, ऐसी चली आ रही परंपरा के द्वारा, ऐसी परंपरा चली आ रही थी जिसके द्वारा क्या कहा जाता था, कहते थे परंपराया इति, ऐसी परंपरा के द्वारा जिसमें क्या कहा जाता था कि पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, तेन, उनके द्वारा, कैसी, बोले प्रचलिता रूढ़ी प्रत्यादिष्टा, यानी प्रचलित ऐसी रूढ़िवादिता का उनने खंडन किया, उसको खत्म किया। पहले लोग कहते थे कि पृथ्वी तो एक जगह है लेकिन सूर्य घूमता है उसके चारों ओर, क्योंकि उन्हें तो यही दिखाई देता था कि यहाँ से पूर्व से उदय हुआ वो पश्चिम में अस्त हो गया, तो उन्हें क्या लगता कि पृथ्वी तो हमारी कैसी है, स्थिर है, और जो सूर्य है वो चलायमान है, लेकिन इसका उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहृत्य, उन्होंने उदाहृतम यानी उनके द्वारा उदाहरण बताया गया, यद यानी कि गतिशीलायाम, गतिशील में, कैसी गतिशील में, नौकायाम, गतिशील नौका में उपविष्ट मानव, बैठा हुआ मानव, नौकाम स्थिराम अनुभवति, यानी नौका को स्थिर अनुभव करता है। उन्होंने कहा तेन उदाहृत, उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशीलायाम नौकायाम, यानी चलती हुई नौका में, मैं का अर्थ क्यों बताया, नौकायाम, और कैसी, चलती हुई में, कैसी में, नौकायाम में, ये दोनों देखिए गतिशीलायाम नौकायाम का क्या है, विशेषण है। नौका कैसी, चलती हुई, तो इसीलिए देखिए नौका शब्द में हमारी क्या लगी हुई है, सप्तमी विभक्ति लगी है, तो उसके विशेषण में भी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, कई बार हम ये चीज बताते जाते हैं कि हर लेसन में जहाँ पे भी कि विशेषण में विभक्ति उसके विशेष्य को देखकर लग जाती है। जैसे नौकायाम में सप्तमी है तो उसका जो विशेषण बनना है कि नौका में, कैसी नौका में, चलती हुई नौका में, तो चलती हुई शब्द उसका क्या बनना है, विशेषण बन रहा है, तो दोनों में एक विभक्ति लगेगी। तो कहते हैं तेन उदाहृतम, उनके उदाहरण को, उनके उदाहरण के द्वारा क्या हुआ, यद बताया गया कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानवा नौकाम, नौका को स्थिराम अनुभवती, स्थिर अनुभव करता है। नौका में बैठा हुआ तो आदमी ये सोचता है हमारी तो नौका कैसी है, स्थिर है, एक जगह है, और जो पेड़ पौधे निकलते जा रहे हैं वो कैसे हैं, चलायमान है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्यान दूसरे, कौन से, अन्यान पदार्थान, दूसरे पदार्थों को, यहाँ पे भी देखिए पदार्थ शब्द का अन्यान शब्द क्या बनना है, विशेषण बनना है कि दूसरे पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील समझता है। जैसे कि आप जब आप ट्रेन में कभी आप सफ़र कर रहे हो तो उस समय आप देखेंगे कि आप अगर विंडो पे बैठे हुए हैं तो आपको क्या लगेगा कि ये जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे हैं, वो निकलते जा रहे हैं, दौड़ लगाते जा रहे हैं। ये ऐसा हमने भी अनुभव किया जब छोटे थे, तो ऐसा लगता था अरे ये देखो, ये मतलब ये इमेजिनेशन था, हर एक बच्चे के अंदर होता है। तो हम सोचते थे अरे ये देखो, तो ये तो राजाओं की सेना है, तो देखो दौड़ लगाते हुए जा रही है, ऐसा मतलब ये सोचते थे। तो अनुभव क्या होता था कि हम बैठे हुए, हम एक जगह हैं, क्योंकि हमें हिलती हुई अपनी जगह हिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि भाई ट्रेन तो इतनी लंबी है, तो हम तो एक जगह स्थिर बैठे हुए हैं, तो हमें लग रहा है हम तो स्थिर है, तो ट्रेन तो स्थिर है, और ये जो पेड़ पौधे हैं ये चलते हुए जा रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कि
जैसे कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिरम अनुभवति अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। एवमेव, इसी प्रकार से ही, एवं एव यानी इस प्रकार से ही गतिशीलायाम यानी गतिशील पृथिव्याम, पृथ्वी कैसी गतिशील पृथ्वी में अवस्थितः मानव, स्थित हुआ रहता हुआ मानव, पृथ्वी को स्थिराम अनुभवति, स्थिर अनुभव करता है, और सूर्यादि ग्रहान च, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान वेत्ति, गतिशील जानता है, वेत्ति यानी जानता है, गतिशील जानता है। वो क्या कहता है, वो सोचता है कि जो पृथ्वी है वो कैसी है, ये हमारी स्थिर है, और जो सूर्य आदि ग्रह हैं वो कैसे हैं, चलायमान हैं। ये उन्होंने इस जो परंपरा थी या ये एक रूढ़िवादी थी, इसका खंडन उन्होंने किया। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा तेन उदाहरयतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टा मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। एवमेव यानी इसी प्रकार से, एवमेव किससे मिलकर बना हुआ है, एवं एव यानी इसी प्रकार से ही गतिशीलायाम, गतिशीलायाम किसका विशेषण बनना है, पृथिव्याम का, इसीलिए देखिए दोनों में एक ही विभक्ति है। पृथ्वी कैसी, गतिशील पृथ्वी में अवस्थितः बैठा हुआ मानवः जो मानव है, पृथ्वी को, द्वितीय विभक्ति लगी है, पृथ्वी को स्थिराम अनुभवति। अब यहाँ पे भी ये जो दो शब्दों से मिलकर बना है, स्थिराम अनुभवति, अनुभव करता है, स्थिर अनुभव करता है। ठीक है, और सूर्यादि ग्रहान, तो ये किससे मिलकर बना है, सूर्य आदि ग्रहान, न देख लीजिए ये न कहाँ आता है, रामान, द्वितीय विभक्ति हमारी बहुवचन में आता है, राम जैसे रामान बन जाता है, ग्रह बन गया ग्रहान, यानी सूर्य आदि ग्रहों को क्या, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान वेत्ति, गतिशील जानता है। अब इस प्रकार से ये उन्होंने ये एक जो रूढ़िवादी परंपरा थी उसका खंडन किया, और उन्होंने उदाहरण बताया कि जैसे नौका में बैठा हुआ आदमी सोचता है कि नौका स्थिर है और उसके आसपास की चीजें कैसी हैं, गतिशील है, वैसे ही पृथ्वी में रहने वाला इंसान ये सोचता है कि हमारी पृथ्वी तो स्थिर है, लेकिन सूर्य आदि जो ग्रह हैं, जैसे जो तारे हैं, कहते हैं हाँ इधर दिख रहे हैं, अभी इधर पहुंच जाएंगे, यानी ये उत्तर में है फिर पश्चिम में पहुंच जाएगा, तो ये सब अपने को स्थिर मान के सबको गतिशील जानते हैं। अब यहाँ पर हम इनके शब्दार्थों को बता देते हैं। उदेति यानी उदय होता है, अस्तम गच्छति यानी अस्त हो जाता है, लोके यानी संसार में, अवोध्यम यानी समझने योग्य, जानने योग्य या जानना चाहिए, अचल, अचल यानी स्थिर, गतिहीन, जिस ये दोनों मतलब एक पर्याय हैं। अचल किसको कहता है, जो ना चलता हो, स्थिर होता हो, गतिहीन हो, जिसमें गति ना हो, चला यानी देखिए अस्थिर, यही का है ये सॉरी अस्थिर यानी कैसा, स्थिर हो गया यानी हमारा एक जगह, और अस्थिर यानी चलायमान, सॉरी। ठीक है, तो ये इसी का है, गतिशील यानी चलती हुई, चलायमान कह सकते हैं यानी चलती हुई, चला का अर्थ क्या हुआ, चलायमान। ठीक है, और कैसे बोले, अस्थिर यानी जो स्थिर ना रहे, ठीक है, उसको अस्थिर कहा जाता है। अचल कौन है, हमारा सूर्य, जो स्थिर है, एक जगह है, गतिहीन है, जिसमें कोई गति नहीं है। वहीं पे पृथ्वी हमारी कैसी है, अस्थिर है, यानी स्थिर नहीं रहती है, चलती रहती है, चलायमान है, गतिशील है। स्वकीय यानी अपने, आगे देखते हैं। अक्षय यानी धुरी पर, ठीक है, अपने किस पे, मूल बिंदु पर, कहें हमारे अक्ष पर, या फिर अपन कहते हैं ना पॉइंट पर घूम रही है, इस प्रकार से अक्ष पर। घूर्णति यानी घूमती है। सांप्रतम कहते हैं, सांप्रतम का अर्थ हुआ, साम्प्रतम नहीं होता है,
सांप्रतम होता है, यानी इस समय सुस्थापित भली भांति से जाना जाने वाला, स्थापित, प्राथम्यन यानी सर्वप्रथम, प्रवर्तितः यानी प्रारंभ किया गया, ज्योतिर्विद यानी हमारे कौन हो गए, ज्योतिषी, प्रचलिता यानी चलने वाले, रूढ़ी, रूढ़ी यानी प्रचलित, प्रथा, रिवाज, ठीक है। वो कहते हैं उदाहृतम, उदाहृतम यानी उदाहरण दिया, उपविष्ट यानी बैठा हुआ, अवगच्छति यानी समझता है, वेत्ति यानी जानता है। इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, एक पहला आपका पैराग्राफ पूरा हुआ। अब हम दूसरे पैराग्राफ पर चलते हैं। लिखा है 476 तमे ख्रिस्ताब्दे, ख्रिस्ताब्दे का अर्थ होता है शताब्दी, हम कहते हैं ना, तो कहते हैं कि 776 जो शताब्दी थी उसमें कहते हैं कि षट शब्द, अब जिसको क्या देखिए 476 तो किस में लिख दिया, अंकों में लिख दिया, उसी को अब शब्दों में आपका क्या बताया, कहते हैं षट यानी 6, कहते हैं सत्याधिक, जिसमें 6 सत्य में अधिक हो जाए, यानी कितने हो जाए 776, ये तो 76 हो गए। अब कहते हैं अत्यधिक, षट सत्याधिक चतुः सप्ततमे, चतुः यानी 4, और वो भी 4 कैसे, शततमे यानी 476 वर्षे, वर्ष में 476 वर्ष में आर्यभट्ट जन्म लब्धवान इति, लब्धवान यानी प्राप्त होता है, किनका, कहते हैं आर्यभट्ट का, आर्यभट्ट जन्म, आर्यभट्ट का जन्म, लब्धवान इति, लब्ध शब्द क्या होता है, प्राप्त, और लब्धवाना नीति लिखा हुआ है, तो कैसे मिलकर बना हुआ है, ये लब्धवान और इति शब्द से मिलकर बना है, जिसमें छोटी की मात्रा इस पे चढ़ जाएगी तो नीति लिखा हुआ है, लब्धवाना, लब्धवा नीति लिखा हुआ है। अगर मूल शब्द देखे जाए तो क्या बना है, लब्धवान इति यानी प्राप्त होता है। अब आगे कहते हैं तेनैव यानी तेन एव, तेन और एव शब्द से मिलकर बना हुआ है तेनैव, उनके, तेन यानी उनके द्वारा ही, एव यानी ही, उनके द्वारा ही, विरचते यानी रचे हुए, आर्यभटीयम, आर्यभटीयम जो आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में, आर्यभटीयम इस ग्रंथ में उल्लिखित किया गया है। देखिए कई पहले तो संस्कृत के बहुत सारे इतने महान कवि हुए, लेकिन कई बार क्या हुआ कि उन्होंने अपने जन्म का विवरण कहीं नहीं किया, और हो सकता है कि उन्होंने किया भी हो, लेकिन हमारे यहाँ पर जब मुगलकालीन शासक आए, अफगानिस्तान से आए, भाई जो आक्रमणकारी आए, उन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ के बहुत मूल, मतलब इतने अच्छे ग्रंथ थे, उनको नष्ट करते गए, उनको नष्ट, कुछ फिर बाद में अंग्रेज आए तो उनने नष्ट कर दिया, मतलब जलाया गया हमारे ग्रंथों को। तो लेकिन आर्यभट्ट जो थे, उनका जो ग्रंथ बचा हुआ था आर्यभटीयम, आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम, ऐसा उल्लेखित किया गया है कि आर्यभट्ट का जन्म 476 तमे ख्रिस्ताब्दे हुआ, ठीक है, लब्धवान इति प्राप्त होता है, ठीक है। जो तेनैव उनके द्वारा ही, तेनैव यानी उनके, तेन एव उनके द्वारा ही, विरचिते रचे हुए, लिखे हुए, आर्यभटीयम इत्यस्मिन्, आर्यभटीयम जो इत्यस्मिन् ग्रंथे इस ग्रंथ में, लिखितम उल्लेखित किया गया है। ग्रंथों कहते हैं ग्रंथो अयम यानी ग्रंथो अयम यानी ग्रंथ अयम शब्द से मिलकर बना है, समझ रहे हैं यहाँ पे, हमने उत्व संधि अभी पहले जो बताई थी, यानी यह ग्रंथ तेन उनके द्वारा, कहते हैं त्रयोविंशति तमे, त्रयोविंशति यानी 3 और विंशति, 20 और 3 कितने होते हैं 23, कहते हैं त्रयोविंशति तमे, 23 वर्ष में ही, वयसी यानी आयु में, कितनी 23 वर्ष की वयसी आयु में ही, वे रचिता, 23 वर्ष की आयु में उन्होंने आर्यभटीयम ग्रंथ लिखा था। सोचिए, ऐतिहासिक स्रोतों भी, ऐतिहासिक स्रोत भी यानी ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा, अब के द्वारा हमने क्यों लगाया, क्योंकि भी ही शब्द लगा हुआ है, भी ही कहाँ आता है, जैसे रामा भी, तो ऐसे ही उन्होंने लिखा है ऐतिहासिक स्रोत भी, यानी स्रोतों के द्वारा, ज्ञायते प्राप्त होता है, जाना जाता है, यत की पाटलिपुत्रम निकषा,
पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्टस्य, आर्यभट्ट की वेधशाला आसीत। वेधशाला थी, वेद यानी जानने वाली, जानने के लिए उन्होंने कुछ यंत्र, कुछ चीजें रखी हुई थी जिसको आज हम लैब कहते हैं, है ना, प्रैक्टिकल लैब कहते हैं जैसे, उसी का अर्थ है वेधशाला आसीत, वेधशाला थी, ऐसा बताया गया है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशति तमे वयसी विरचितः, वयसी यानी आयु में, उन्होंने, वय शब्द क्या होता है, वय का अर्थ होता है आयु, और सी लगा दिया यानी सप्तमी विभक्ति लग गई इसमें, इसका अर्थ हो गया हमारा क्या, यानी आयु में का अर्थ, जहां पे वयस शब्द, जो वयस जो शब्द होता है वो आयु का सूचक होता है, ठीक है, वयस, और जो सकारांत होता है इस स से अंत होता है, इसमें जब सप्तमी विभक्ति लगती है तो ये ही वयसी बन जाता है, और सप्तमी विभक्ति के अर्थ में हम इसको मैं का अर्थ निकालेंगे, कहेंगे उनके द्वारा अयम ग्रंथः तेन, यह ग्रंथ उनके द्वारा त्रयोविंशति तमे 30 वर्ष की आयु में ही वे रच दिया गया। ऐतिहासिक स्रोतों भी, ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा ज्ञायते, हमें पता चलता है, यत यानी कि पाटलिपुत्रम निकषा, निकषा यानी पास में, पाटलिपुत्र के पास में आर्यभट्ट से, आर्यभट्ट की वेधशाला आसीत, वेधशाला थी। अनेन, अनेन यानी इनके द्वारा, इदम अनुमीयते, इनके द्वारा यह अनुमीयते, इसके द्वारा, अनेन इनके द्वारा या इसके द्वारा, इदम यानी यह, अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है, अनुमीयते यानी अनुमान लगाया जाता है, यत कि तस्य कर्म भूमि के, उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत। इससे पता चलता है कि उनकी जो कर्म भूमि थी यानी काम करने की जो जगह थी वो पाटलिपुत्रम एव, पाटलिपुत्र ही थी, इससे पता उनका चलता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, अब आगे का हम जब पैराग्राफ पढ़ें उसके पहले इनके शब्द और बता देते हैं, यानी ख्रिस्ताब्दे का अर्थ होता है हमारा ईस्वी में, ठीक है, कहते हैं षट सप्तति यानी 76, षट यानी 6, सप्तति यानी 70, सप्तति का अर्थ क्या हुआ 70, और षट यानी उसमें 6 जोड़ दीजिए तो कितने बन जाएंगे, 76 बन जाएंगे, जिसको हम 76 कहते हैं। सप्तति का अर्थ क्या होता है 70, और षट क्या होता है 6, ठीक है, तो इस प्रकार से गिनती बन जाती है। लेकिन देखिए इंग्लिश में हम क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं हम 70 और फिर लिख देते हैं 6, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले छोटे को लिखते हैं, पहले इकाई के स्थान को लिखा जाता है, फिर दहाई को लिखा जाता है, फिर सैकड़ा को लिखा जाता है। संस्कृत की यही तो खूबी है कि जिस प्रकार से हमारे अंक चलते हैं उनका स्थान उसी प्रकार से निर्धारित किया गया है कि जैसे पहले इकाई आती है तो जब हमारा इकाई देखिए, अगर ये 76 कहा जाए तो पहले 6 आएगा, पहला स्थान इकाई का कौन सा होता है 6, तो जब संस्कृत की गिनती लिखी जाएगी तो पहले 6 लिखेंगे, और फिर 6 के बाद फिर दहाई का स्थान कौन सा आता है, तब आता है हमारा जो 70 है, 80 है, 90 है, जितने भी हैं, कोई भी 20 भी होता है दहाई के स्थान पे, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 होते हैं, अपन को काउंटिंग पता है, तो वो दहाई का जब स्थान होता है जिसको अपन टेंस कहते हैं, पहले वंस की प्लेस को नंबर लिखा जाता है, तो देखिए षट पहले लिखा 76 में, इसके बाद टेंस का हमारा जो नंबर है उसको लिखा तो लिखा सप्तति, फिर इसके बाद अगर हमारा यहाँ पे 400 लिखा था तो हमने क्या दिया था अपना चतुःशत, है ना, इस प्रकार से नंबर हमारे बनाए जाते हैं, ठीक है। लब्धवान यानी प्राप्त हुआ या लिया, प्राप्त हुआ ज्यादा इसका सही सार्थक सटीक अर्थ बैठेगा, प्राप्त होता है या प्राप्त हुआ, है ना, प्राप्त हुआ कर लीजिए या होता है, इस प्रकार से इसका अर्थ आएगा, लब्धवान यानी प्राप्त हुआ, ठीक है। विरचित यानी रचे हुए, इत्यस्मिन इति अस्मिन यानी इसी, है ना, उल्लेखितम यानी उल्लेखित किया गया है, इति अस्मिन और इत्यस्मिन तो इसका अर्थ क्या, दोनों समान ही लिख दिए, इसका अर्थ क्या होता है इति अस्मिन इसी से, इसी में, है ना, इसी में, क्योंकि इत्यस्मिन हमारा इति अस्मिन, अस्मिन यानी इसी में, सप्तमी विभक्ति लगी है इसलिए हमने मैं का अर्थ इसमें लगाया। उल्लेखितम उल्लेखित किया है, वयसी आयु में या अवस्था में। विरचित विरचित यानी रचा है, श्रोतो भी यानी श्रोतों के द्वारा या श्रोतों से, के द्वारा या से का अर्थ इसमें निकलेगा,
क्योंकि भी ही जो लगा हुआ है वो कहाँ आता है, तृतीया विभक्ति में आता है और बहुवचन में आता है। ज्ञायते जाना जाता है, निकषा यानी निकट, वेदशाला यानी ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने बाकी के बचे हुए पार्ट को भी पूरा करेंगे। उसके पहले आपको वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, लिखिए गूगल पे magnetbrains.com, आप इंटर करते हैं, आपका पेज हो जाता है ओपन, वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे क्लासेस दिखाई देने लगेंगे, जिसमें कि आप जिस क्लास को सिलेक्ट करते हैं वही पेज हो जाता है ओपन। मान लीजिए आपने 8th क्लास को सिलेक्ट किया तो आपके सामने 8th क्लास के सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, सामने दिखने लगते हैं। मान लीजिए इसमें आपने संस्कृत पे वॉच नाउ पे क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर में कितने कितने लेक्चर्स हैं सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में 3 लेक्चर्स हैं, आप इसको ओपन करेंगे तो आपको 3 लेक्चर्स की लिस्ट दिखने लगेगी, जिसमें आपने अगर पहले को क्लिक किया तो आपके सामने पहला वीडियो ओपन हो जाएगा, दूसरे को करते तो दूसरा वीडियो आपका ओपन हो जाता है ना। और यहीं से आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं कि इसका बाद दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि जैसे कि आप मान लीजिए कि प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं, उसमें आप जब 8th क्लास की प्लेलिस्ट में जाएंगे संस्कृत में, तो अगर आपको 11वें लेसन पे पहुंचना है तो आपके 11वें लेसन तक आप उसको स्क्रॉल करते रहेंगे तब मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्लिक किया 11 लेसन, लिस्ट आ गई, क्लिक किया, अपने वीडियो पर पहुंच गए, तुरंत पहुंच गए। सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें कोई चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, सारे टॉपिक्स मिलते जाएंगे कि भाई ये टॉपिक हमारे 8th क्लास में हो चुके हैं। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पाठ को पूरा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।